नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की दूसरी वीडियो है ये, और डिटेल एनालिसिस निफ्टी का जो हम हर वीकेंड पे करते हैं और उसको करेंगे। 19 तारीख है आज, लगभग 6 बजने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे तो उसमें वीडियो आपको ट्रेडिंग आज स्पेशली इंडेक्स में करते हैं और निफ्टी ही पकड़ते हैं। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी एक ही चीज है, गोल्ड सिल्वर टाइप, ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लास्ट टाइम का जो एनालिसिस था। तो पहले तो मैं इसको वीकली चार्ट लगा लूं। मैंने जो आपके साथ चीज शेयर की थी वो चीज शेयर की थी कि एक रेड कलर की कैंडल छोटी सी बननी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में आपको देखने को मिला है, लगभग हम सही पकड़ पाए हैं। रीजन कि बहुत ग्रीन कैंडल लगातार कंसिक्यूटिवली, ठीक है, 6 ग्रीन कैंडल आपको स्क्रीन पे देखने को मिली थी। तो इसके बाद मुझे यही चीज नजर आ रही थी कि एक रेड कैंडल बनेगी छोटी सी। अब देखिए हो क्या रहा है मार्केट में ये जो चैनल आपको दिख रहा होगा, ये 2018 से मैंने चैनल बनाया हुआ है और आपके साथ पिछले 2 वीक से मैं शेयर कर रहा हूं। इसी के टॉप को निफ्टी नहीं काट पा, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते। ये वाला जो है लाइन, ये है आपकी अगस्त मंथ की। ठीक है, यहाँ पे आए सितंबर मंथ में, फिर हमको नीचे के लेवल देखने को मिले। ये है आपका 16,740, और ये जो यहाँ पे जो 3 इसने लो एक जैसे से बनाए हैं, ये लगभग आपके 17,000 के आसपास के। वहां से फिर एक धमाकेदार रैली हुई जो कंटिन्यूस 1 मंथ चली। क्योंकि आप देखेंगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो 20 तो ट्रेडिंग सेशन ही होते हैं। तो यही मंडे टू फ्राइडे हो गए, अच्छी खासी रैली हुई मार्केट में। और फिर लास्ट वीक का हमको एक कंसोलिडेशन पीरियड मिला। अब कंसोलिडेशन में आगे तेजी हुई है, मंदी हुई है, देखो दोस्तों वो पता नहीं, पर मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो लास्ट वीक गया है वहां पे स्टॉक्स में सेलिंग बहुत हुई। ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और मार्केट स्पेशली लास्ट 2 वीक में, ये जो मैंने मंथली चार्ट लगा दिया, मैं आपको सीधा बताता हूं, लास्ट 2 वीक में ये वाला वीक और ये वाला वीक, ये 2 वीक में हैवी वेट को पकड़ा गया है। आपको याद होगा जब ये तेजी हुई तो इन्होंने पकड़ लिया क्या, लास्ट फ्राइडे को क्या पकड़ लिया था, एचडीएफसी पकड़ लिए थे, एचडीएफसी ट्विंस। ठीक है, आपको एचडीएफसी बैंक सीधा 100 पॉइंट की तेजी थी उस दिन फ्राइडे में, तो ये दबा के भाग गया। इस वीक भी आपने देखा होगा जो फ्राइडे को लास्ट में इन्होंने रिलायंस पकड़ लिया और एचडीएफसी बैंक पकड़ लिया। ठीक है, और आपका आईसीआई बैंक पकड़ लिया। तो हैवी वेट को पकड़ के इन्होंने मार्केट को टांग दिया। बट इट डजेंट मीन कि मार्केट आगे से नीचे गिर जाएगा। कई बार सिर्फ लड़ाई इस चीज की होती है कि सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और मार्केट को रोक के रखा जाए। समझिए, ये साइकोलॉजी में थोड़ी आपको बता रहा हूं। कई बार ये चीज होती है कि सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और बुल्स का काम होता है कि सिर्फ रोक के रखा जाए। जब सेलर नहीं कर पाते कुछ, अपना ऑफलोडिंग कर चुके होते हैं और बुल्स ज्यादा हावी होते हैं, फिर अगले टाइम से वो मार्केट को खींचना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी देखिएगा जब भी चीजें गिरती हैं तो सबसे पहले स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, या कह लीजिए दोनों एक साथ, लास्ट में लार्ज कैप गिरते हैं। इनमें सेलिंग लगभग तभी ये जो है 60-60, 70-70% करेक्ट हो जाते हैं। लार्ज कैप आपके 40-40, 50-50% जब भी मार्केट क्रैश होगा। और जब भी रैली होगी, जब भी बॉटम से मार्केट ऊपर उठेगा, सबसे पहले आपको लार्ज कैप ऊपर उठते हुए दिखेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है, लार्ज कैप से ही आता है। हाँ, ब्रेथ मार्केट की ठीक है, हाँ पल्स मार्केट की ठीक है, फिर इसके अंदर बाइंग दिखती है। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा अब तक ऐसे ही होता है। बाकी मार्केट इज डायनेमिक, सब कुछ इसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे ये देखना है जो मार्केट को ऊपर अड़चन आ रही है, जो उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो यही रेजिस्टेंस है। और ये जब से यहां पे घुसा है पार ही नहीं कर पाया इस चैनल को। अब आप टॉप मत देखिए, 18,000 कुछ मत देखिए, इसकी एंट्री हुई थी, देखिए यहां से हुई थी, और ये महीना आपका अप्रैल, इस चैनल के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, और लास्ट के 2 वीक से रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको बहुत खूबसूरत तरीके से दिखेगा
जब आप डेली चार्ट में देखेंगे। ये देखिए, ये 3 कैंडल दिख रही है आपको, 1 2 3, नहीं पार कर पाया। फिर देखिए आप, 1 2 3, नहीं पार कर पाया। अब यहां पे क्या हुआ है, आप कैंडल देखिए कितनी है, 1 2 3 4, पूरे फ्राइडे वाली, ठीक है, जो फ्राइडे को बनी है, यहाँ पे 4। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पे, सेम सेम लाइन, सेम सेम लाइन ताकतवर क्यों है, क्योंकि भैया लाइन कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, लाइन बहुत ही पीछे इसने हमेशा रोका है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, पर देखिए 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आया था। ये रेंज थी आपकी, मुझे अब तक याद है, क्योंकि हाँ मैं बोल रहा था बाय ऑन डिप्स करिए, और मार्केट 2.5 महीने तक ऊपर नहीं गया। 15,600 से लेके 15,950, ये जो ये लगभग 2 से 2.5 महीने लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। यहां मैं बाय बाय बोलता रहा था, पर जब उसके बाद रैली हुई 18,600 गया निफ्टी, ठीक है, और 17,500 पे मैंने पूरा माल ऑफलोड कर दिया था। पुराने लोग हैं जो वो जानते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है भैया जो फ्राइडे का जो कैंडल बना है, ये आपको फ्राइडे की कैंडल दिख रही है, इसका लो, इसका लो पकड़ लीजिए आप। ये लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लो है कितना, एक बार उस 18,209 है क्या, मैं 212 समझ रहा था, ठीक है, 18,209, ठीक है। मोटा मोटा ये लेवल क्लोजिंग बेसिस बहुत जबरदस्त काम करने वाला है, ठीक है, आगे के आने वाले व्यू के लिए। क्योंकि देखिए मार्केट को हमने जब जब रिवर्स करते हुए देखा है, आप वीकली चार्ट लगाइए, ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी टॉप पे, इसी चैनल को छू के एक गिरावट आई, फिर ये एक रेड कैंडल बनी, फिर एक अच्छी खासी गिरावट आई, अब फिर एक टॉप पे रेड कैंडल बनी है। क्या हम फिर से नीचे की तरफ जा रहे हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। पर क्या ये ब्रेकआउट आ जाए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दोनों चीज पॉसिबल, दोनों चीज पॉसिबल। मुझे क्या लग रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो, हालांकि जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर यहां से कोई एक आप एक तरफा व्यू बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब तक हमने बढ़िया तेजी करी है, इंडेक्स को सही तरीके से पकड़ा है, यहां पे बायस नहीं होना है। तेजी तभी होगी जब आप नेक्स्ट वीक में ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर ट्रेड करोगे। अब ये ओपनिंग है आपकी, सॉरी, 18,376, तो मोटा मोटा लेवल पकड़िए 18,380, इसके ऊपर है तो हम ब्रेकआउट एक एंटिसिपेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ 18,209, इसके नीचे है तो हम बियरिश हो जाएंगे, फिर हमारा टारगेट है नीचे की तरफ। तो फिलहाल यही दो लेवल आप पकड़ के चलिए, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल अभी फिलहाल दिशाहीन है, उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, कोई उसने कुछ हमको नहीं बताने की कोशिश करी है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मैं नीचे जाना चाहता हूं। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो ये अच्छी खासी तेजी होके यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप ही दिख रहा है मुझे। देखिए अब तक होता क्या है, जब जब इसने नीचे की तरफ अपनी गर्दन घुमाई है, गिरा है, तो खटाक करके गिर गया। ये टॉप पकड़ा तीसरे दिन, ये नीचे की तरफ, ये टॉप पकड़ा, ये दो नीचे की तरफ। आपको कैंडल्स दिख रही हैं? देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक पड़ गया। जब गिरता है तो खटाक करके गिर जाता है, ये दिख रहा होगा आपको। ये लंबी कैंडल लगभग 300 से 400 पॉइंट, अगले दिन फिर लंबी कैंडल, कहां पहुंच गए हम? 17,800 पे, 17,800 के नीचे पहुंच गए। फिर यहां इसने कोशिश करी, पर ये देखिए 2 दिन, फिर ये, फिर कहां पहुंच गए? ये फिर 17,800 पे पहुंच गए नीचे की तरफ। अभी क्या हुआ है, 3 दिन हो गए भैया, कोई ऐसी खतरनाक कैंडल नहीं बनी है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि पीछे वाले दिनों से दिख रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा और मार्केट साइडवेज होते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए 1 या 2 दिन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, और वी आर गोइंग टू सी 18,600। मैं नेक्स्ट वीक का तो नहीं बोल सकता, नवंबर मंथ का आपको कह सकता। हाँ, अगर नेक्स्ट वीक ही मार्केट 18,380 के ऊपर रहता है, 1-2 दिन टिक जाता है, तो हम नेक्स्ट वीक में ही 18,600 देख लेंगे।
पर अगर मार्केट साइडवेज रहता है, नीचे की तरफ आता है, हो सकता है हम एक बार 18,180 के नीचे भी जाएं, हो सकता है। पर मैं यहां से ये चीजें एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं फिलहाल जो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसी ऐसी 300 400 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिलेगी, वो मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है, वो मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है। मैं नहीं एंटिसिपेट कर पा रहा उस चीज को। यहाँ पे चार्ट पैटर्न उस हिसाब का नहीं है, ना ही फ्राइडे वाली कैंडल आपको ये कह रही है कि मार्केट धड़ाम करके गिरने वाला है। हाँ हाँ, 100% कुछ नहीं है। अगर चार्ट पैटर्न डेवलप होते हैं, अगर हम 18,000 के नीचे जाके क्लोज करना चालू कर देते हैं, तभी मेरा ये जो तेजी का व्यू है ये चेंज होगा। अन्यथा मुझे यहां से ऊपर ही दिख रहा है। हो सकता है हम एक दो दिन और थोड़े से लैकलस्टर रहें और थोड़े से नीचे की तरफ जाके देखें, और हो सकता है 18,150, 18,000, इवन 18,100 भी दिख सकता है। ठीक है, 18,100 भी दिख सकता है, बट 18,100 से लेके 18,000 के बीच में मैं मार्केट को बाय करना चाहूंगा। पोजिशनल बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहूंगा, और मेरे टारगेट होंगे 18,600, 19,000 एंड 19,500। ये तीन टारगेट के लिए मैं निफ्टी को बाय करना चाहूंगा पोजिशनली। पोजिशनली आप कह लीजिए दिसंबर से लेके जनवरी की 15 तारीख तक, अगर मुझे नेक्स्ट वीक में इसके बीच में मार्केट मिलता है। अब बाबूजी आप बोलोगे एसएल भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एनी क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, ठीक है। वैसे तो 17,980 होना चाहिए, बट अगर मैं लंबा पोजिशनल व्यू ले रहा हूं तो मैं 17,900 को इसके बिलो क्लोजिंग होते ही फिर मैं तेजी भूल जाऊंगा एक बार, और मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोचूंगा अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो। 17,900 के नीचे क्लोज हो जाता है तो, ठीक है। तो यही है दोस्तों फिलहाल व्यू। और देखिए यहां पे मुझे लग नहीं रहा वैसे नीचे, बट एक एक जो चीज देखने को मिल सकती है वो ये चीज देखने को मिल सकती है। अरे यार ये तो पूरा, एक मिनट, ठीक है। हाँ, हम ये चीज देख सकते हैं, अगर ये चार्ट पैटर्न डेवलप होता है तो मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। उससे क्या है, टारगेट आएंगे ऊपर के ही, पर चीजें क्या है थोड़ी सी डिले हो जाएगी। काटेगा जरूर ये टॉप को, ठीक है। ये दिख रहा है दोस्तों आपको, तो यहां पे हमें ये ऐसे कुछ करके एक पैटर्न दिख सकता है, और 19,500 तक हम जा सकते हैं। मैं ये भी रेयर सिचुएशन में ही देख रहा हूं, बट इट कैन डेवलप। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट 18,200 के नीचे ही रह जाता है नेक्स्ट वीक 25 नवंबर तक, और मार्केट की क्लोजिंग भी 18,200 बिलो आती है, देन वी आर गोइंग टू सी दिस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे ऐसे ही सरकते 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 सरक, जैसे यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुछ टाइम पास करके ऊपर टॉप, बट इस बार हम इसको काट देंगे, क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, जो चार, भाई साईं बाबा भी जब क्या कहते हैं अपनी भिक्षा मांगने जाते थे तो 3 4 बार जब दरबार खटखटाते थे तो लोग दे देते थे कुछ ना कुछ। तो ये चैनल ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहां से 19,500 प्लस के टारगेट हैं, अगर ये वाला ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। और अगर यहीं से ये इसको इतना ही करके ब्रेकआउट दे देता है तो आप 19,000 तो फिर भी मान के चलिए मैं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और तरीके से मैंने लाइव एनालिसिस ही आपके सामने किया जो मैं रीड कर पा रहा था मार्केट में। और अब कोई इसको हेड एंड शोल्डर बोलेगा, हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, अगर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बन तो वैसा ही रहा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्लेमर जरूर है, उसको जरूर पढ़िए और लास्ट में, क्योंकि एक शुभ चीज है, इसको पढ़ के देखेंगे तो पैसा जरूर बनता है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।